हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं इलिप्स, बोले तो हाथी का अंडा, अंडे की शेप में होगा। या तो अंडा जो है लेटा हुआ होगा या फिर वर्टिकली शेप में होगा या हॉरिजॉन्टली शेप में। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम इसके अंदर याद करेंगे, वो सारी बातों को प्लीज 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 अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। आपको इस वक्त दिख रहा होगा ब्लैंक पेज, दिख रहा है? बोलो हाँ। जितनी बातें मैं आप सभी को बोलता चलूं प्लीज उसे नोट अगर आप कर सकते तो करते चलो, नहीं तो अपनी अखियों को सामने टिका लीजिए कुछ देर के लिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? एलिप्स। एलिप्स की जो शेप होती है, दो तरीके से शेप होगी, या तो अलोंग एक्स एक्सिस या होगी अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें आपको भी पता चलती जाएंगी। तो आज की क्लास में इलिप्स की इक्वेशन को जानेंगे। इक्वेशन को जानने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें फाइंड करने के लिए बोल सकता है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए जरा, इलिप्स की जो शेप होती है वो एक अंडे की शेप में होती है, लाइक दिस। क्लियर? तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इसे अलोंग एक्स एक्सिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ से खिंचा हुआ है। ठीक है। अगर बात करी जाए अलोंग वाई एक्सिस की, तो अलोंग वाई एक्सिस में क्या होगा कि वाई एक्सिस की तरफ से खिंच जाएगा। क्लियर? तो यानी कि जिसका जौन सा इंटरसेप्ट बढ़ा वो अलोंग ऑन सा कहलाएगा। कहने का मतलब उसी के अकॉर्डिंग अलोंग कहलाएगा। अब डायग्राम पे मेरे प्यारे बच्चों मत न जाइएगा, क्योंकि डायग्राम में अच्छा तो बनाने से रहा, इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक ओपन कर दी है। तो एनसीईआरटी की बुक में आपको दिख रहा होगा फोकस जो अंदर लिखा हुआ है, P1 P2 P3 दिख रहा है ना? बोलो दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, दिख रहा है ना? यस सर। तो या तो यस सर। देखो, तो दोनों तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर कौन सी चीज क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है। मैं पर अपने वे में बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके, और बाकी कॉन्सेप्ट्स आप आराम से समझते चलेंगे। क्लियर है? और देखो, इलिप्स हमारे दो तरीके से होंगे, दिख रहे हैं आपको? या तो वर्टिकली शेप में या फिर हॉरिजॉन्टली शेप में। वर्टिकली यानी लेटा हुआ, और हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टली यानी लेटा हुआ, वर्टिकली यानी खड़ा हुआ। रन? क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। तो जैसा कि आप सभी पेजेस की तरफ देख पा रहे होंगे, मैंने जो इलिप्स बनाई है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे पैराबोला की होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हर एक शेप की इक्वेशन जरूर होती है। तो इसकी भी इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो क्या होगी? देखो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन हमेशा ऐसी दिखेगी। ए बड़ा होगा बी से। अगर एक्स के नीचे वाला जो पॉइंट है वो बड़ा है एज कंपेयर टू वाई के, तो हम समझ जाएंगे एक्स की तरफ से बना है। अगर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए तो बड़ा है बी से, पर ए किसका इंटरसेप्ट है? यानी y के नीचे a है या x के नीचे a है? y के नीचे a है, तो हम समझ जाएंगे कि y की तरफ से खींचा है। क्लियर? मैंने अभी आप सभी को बोला 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को आपको सुनते चलना है। जितना प्रॉपर वे में आप मेरी बातों को सुनेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं आएगा, गारंटीड। प्लीज 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 सबसे पहले एक ही चीज के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं, जिससे क्या होगा, सेम चीज फिर जब मैं वर्टिकली शेप में करूंगा तो आप सिर्फ मेरे साथ साथ बोल पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है आपको ये दिखेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरा कहना ये होगा, इंटरसेप्ट में जो बड़ा हो उसे ए बोलना है। अगर एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है तो उसको ए बोल देना, अगर वाई के नीचे बड़ी वैल्यू तो उसे ए बोल देना। क्लियर? अगर मैंने बोला वर्टाइजेस, वर्टिजेस बोलो या वर्टाइजेस बोलो, जैसे वर्टेक्स होता था, तो इसके कोने कोने के पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? वर्टाइजेस कहलाएंगे। यानी कि अगर मैं ए बी सी डी ये वाले पॉइंट्स की बात करूं, तो एक चीज बताओ, एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है? एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट की वैल्यू जीरो होती है? एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम वाई सबको की। पता है कि y की वैल्यू जीरो होती है। अगर मैं y की वैल्यू जीरो करूंगा
तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी, यानी एक्स इंटरसेप्ट इज ए, जो एक्स के नीचे वो एक्स इंटरसेप्ट, तो यानी कि इसके 2 पॉइंट्स आए हैं, तो माइनस ए कॉमा 0 यहाँ का हो गया, इन्हें बोलते हैं वर्टाइजेस। पर इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस के पॉइंट निकालना चाहूंगा तो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 रखूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, यानी कि जब मैं y का पॉइंट लिखूं तो y एक्सपेक्ट 0 कोमा b 0 कोमा माइनस b, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टाइजेस। तो वर्टिसेस क्या हो गए, प्लस माइनस a कोमा 0 एंड 0 कोमा प्लस माइनस b। आया आया आया, किसी भी इक्वेशन को दे करके वो आपसे वर्टाइजेस निकालने के लिए बोल सकता है। तो वर्टाइजेस आपको रटने नहीं है, वर्टिसेस निकालने के लिए सिंपल सी बात है, x के नीचे जो हो वो समझ जाना x इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे हो वो y का इंटरसेप्ट है। क्लियर। फिर बात आती है, जैसे इसके अंदर हम निकालेंगे फोकाई। फोकाई जैसे फोकस होता था, फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे होगा। जैसे मेजर एक्सिस यहाँ पे AC है और BD वाई एक्सिस यहाँ पे, अगर वाई जो आपको लेंथ दिख रही होगी BD की वो छोटी है, मेजर मतलब बड़ी, तो मेजर एक्सिस पे ही हमेशा फोकाई मिलेगा। ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की कोई दूरी हो गई, यहाँ भी अपोजिट तो फोकाई 2 होंगे, यानी c कोमा 0 माइनस सी कोमा 0। ये c क्या है, अभी आप सभी को जानकारी के लिए मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। c की वैल्यू जैसे a है b है ऐसे ही c है। c ओरिजिन से लेकर के फोकाई के बीच की एक लेंथ हो गई, c ओरिजिन से लेकर के फोकाई के बीच की एक लेंथ हो गई। तो प्लीज 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 इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर। फोकाई क्या है, ओरिजिन से लेके फोकाई के बीच की जो लेंथ है उसे c बोलेंगे, और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी होगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, c की वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको रटाफिकेशन का टच दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, तो देन मैं आपको प्रूविंग भी बता दूंगा अच्छे से। तो अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। फिर इसके बाद आती है सर असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी असेंट्रिसिटी होती है डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पासिंग पॉइंट के बीच की और पासिंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की। इसलिए हम इसकी ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में टिपिकल लगे। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने के लिए जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, ई की वैल्यू होती है सी बाई ए, यानी सी को AE भी कहा जा सकता है, C को AE भी कहा जा सकता है। असेंटिसिटी एक वैल्यू है, बस अभी ऐसे मान लो असेंटिसिटी निकालना है तो C बाई है, और C को कैसे निकालोगे, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। जैसे ही आप C की वैल्यू निकाल लोगे, A आपको क्वेश्चन में मिल ही चुका होगा, अगर आप उसके रेशियो को रखोगे तो क्या आएगा, असेंट्रिसिटी आएगा। असेंट्रिसिटी इलिप्स की हमेशा लेस देन 1 होती है। असेंट्रिसिटी इलिप्स की हमेशा लेस देन 1 होती है। ये चीजें जब मैं आपको प्रूविंग में बताऊंगा तब अच्छी लगेंगी, और अभी प्रूविंग बताने बैठा तो आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको भी प्रूविंग पे नहीं लेके जा रहा, सिर्फ क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज प्लीज मेरा साथ देते चलिएगा। वर्टाइजेस हो गए कोने के पॉइंट्स, फोकाई होती है मेजर एक्सिस पे, असेंट्रिसिटी होती है ई जिसे बोलते हैं सी बाई ए, और सी की वैल्यू निकालने के लिए रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। फिर बात आती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ एल आर, एल आर बोले तो लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई इन शॉर्ट। तो लेटस रेक्टम की लेंथ का जो फॉर्मूला है वो आप याद करेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्या याद करेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन ए। अगर आपने इसी फॉर्मेशन में याद करा तो ना फोकाई का फॉर्मूला चेंज होगा, ना असेंट्रिसिटी का, ना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। किस बात से, जो वैल्यू बड़ी दिखे उसे ए बोलना है। क्लियर। अगर x के नीचे वाला इंटरसेक्ट बड़ा है तो यानी x एक्सिस की तरफ बना हुआ है, तो ये कौन सा एलोंग कहलाएगा, एलोंग x एक्सिस, क्योंकि a बड़ा है किससे, b से, और a किसके नीचे है, वो x के नीचे है, और b किसके नीचे है, y के नीचे, जो कि a से छोटा है। छोटे होने की वजह से y की तरफ से माइनर हो गया। फिर एक आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ बताओ। तो मेजर एक्सिस यहां से की AC की लेंथ बताओ, ए यहां से यहां तक, ए यहां से यहां तक, दोनों मिला के कितने हो गए, 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया, 2a। और इसी तरीके से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या कहलाएगा बेटा जी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना कहलाएगा, 2b।
तो यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में बात करें तो हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर भी निकाल सकते हैं, एसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं, पर उसकी एक शर्त है कि हमारे को ए और बी पता होने चाहिए। चलो 1 मिनट के लिए सारी बातों को स्किप मारते हैं, 2 मिनट के लिए वापस आते हैं, सेम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। वर्टाइजेस पहले, अगर मुझे वर्टिसेस निकालने हैं तो x के नीचे क्या है b, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, सपोज a, कैपिटल b, कैपिटल c, कैपिटल d। अगर कैपिटल a कोऑर्डिनेट की बात करूं x एक्सिस पे जो है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू तो चलो 0 कर दी। x का इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, x का इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है b, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया b, 0 माइनस b, 0। y इंटरसेप्ट इस बार a है, तो 0, a, 0, माइनस a, तभी तो a बड़ा है b से। तो पॉइंट वर्टाइसेस क्या हो रहेंगे, प्लस माइनस b, 0, y इंटरसेप्ट है 0, प्लस माइनस a। फोकाई, फोकाई इस बार किस पे बनेगी, मेजर एक्सिस पे, और मेजर एक्सिस है जी हमारी y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो प्लस माइनस c। c एक लेंथ हो गई ओरिजिन से लेके फोकाई के बीच की, यानी यहां से यहां तक की लेंथ। और c क्या होता है, सेम फॉर्मूला याद रखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c का फॉर्मूला क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। असेंटिसिटी का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, c बाई ए, इसलिए मैंने कहा कि आप एक ही फॉर्मूले को याद कर लो, सेम सब कुछ सेम रहेगा। देखो असेंटिसिटी सर c बाई आपकी ए, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके बेटा, असेंटिसिटी c बाई ए आएगी, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर का भी सेम फॉर्मूला रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी सेम रहेगी, कितनी 2a, क्योंकि देखो ना दोनों की अगर लेंथ देखते हो तो 2a ही तो आ रही है, तो लेंथ ऑफ, ठीक है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, 2b होगा। अभी प्लीज अभी अभी सभी अपने क्वेश्चनों को थामे रखें, बस 1 मिनट की बात हो रहा है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेटर होगा कि मैं इन सारे फॉर्मूलों को आपको करके बताता हूं, तभी आपको क्लियर होगा। क्लियर, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो आपसे कैसे बोलेगा, मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से क्वेश्चंस दिखा देता हूं पहले एक बार, है ना, जिससे आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अच्छा ऐसे होते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी की बुक आप सभी के सामने ओपन हो चुकी है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको एक्सरसाइज भी दिख रही होगी, एक्सरसाइज 11.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक डिक्टो सेम चल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन करूंगा, अगर वो आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा दूं, फिर भी समझ नहीं आता तो 4 क्वेश्चन मैं आप सभी को दूंगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। मुझे आप सभी का रिप्लाई चाहिए, जब मैं आपको एग्जांपल्स करूँ तभी तो क्लियर होगा ना यस सर। कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसने पूछा क्या है। तो आप अगर लैंग्वेज को पढ़ो तो उसने फोकाई बोला है, वर्टाइजिस पूछा है, हमसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा है, असेंटिसिटी पूछा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछा है। इन शॉर्ट जितनी बातें मैंने आप सभी को बताई, उसने वही सारी चीजें पूछी हैं। तो हम अपनी बुक का एग्जाम्पल ना उठा के अपना एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं, जैसे कि आप सभी अगर नोटिस करो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। मैं आप सभी से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, अगर आप नोटिस करो स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों में, तो दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको सबसे एक चीज कॉमन दिख रही होगी, राइट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। तो आप क्या करोगे, 1 बनाने के लिए 144 से डिवाइड करोगे पहले। क्लियर, तो 144 से जब मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो यहां तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई 16, वाई स्क्वायर बाई 9, काट पीट जब करोगे, और यहाँ आ गया 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, जल्दबाजी मत करना इसलिए तसल्ली से करना, वाई स्क्वायर के नीचे क्या आ गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक चीज बताओ, सभी सोच समझ के बोलना, क्योंकि अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। एक्स का इंटरसेप्ट बड़ा है या वाई का इंटरसेप्ट बड़ा है, एक्स की तरफ से खींचेगा या वाई की तरफ से खींचेगा कर्व, बताओ, तसल्ली से सोचो फिर बोलो। एक्स इंटरसेप्ट बड़ा है या वाई इंटरसेप्ट बड़ा है, एक्स इंटरसेप्ट। तो यानी एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, ये 4 पे आएगा, और वाई एक्सिस पे 3 पे आएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ।
तो जिसकी वजह से जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ से बाय डिफॉल्ट खिंच जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस कहलाएगा। पहले ये क्लियर हुआ। जिसके नीचे, अगर सपोज हो सकता था y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती तो मैं कह देता अलोंग y एक्सिस, अगर x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती तो मैं कह देता अलोंग x एक्सिस। और जब आप कंपेयर करोगे तो जौन सी वैल्यू बड़ी होगी उसी को ही आप a बोलोगे। तो यानी मैं जब कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से करूंगा जान के, क्योंकि मुझे बड़ी वैल्यू को a बोलना है और छोटी वैल्यू को b। पहले ये क्लियर है। अगर आपको a और b मिल गए तो याद रखना आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दोनों चीजें दिख रही होंगी, जो फॉर्मूले मैंने बताया वो भी। जी अभी समझ आएगा, वी का बेटा समझ आएगा। पहले 2 क्वेश्चन करने के लिए बोला है मैंने, प्लीज ध्यान से समझो पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन को पहले आपको इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कर लोगे इतना? पहले यहाँ तो बताओ, क्या आप इतनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? मेरे साथ साथ यस और नो बोलते रहो, हाँ या ना। यस सर। अब एक चीज बताओ, जो मैंने इतना ही तो याद करने के लिए बोला है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसे ए बोलना है। तो क्या ये बात क्लियर है? जब आप कंपेयर ए स्क्वायर से करोगे तो ए की वैल्यू 4 लोगे या 16 लोगे? खुद सोचो। अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों की तो ए की वैल्यू 4 लूं या 16 लूं? 4 4। और बी की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 डन। अब खुद सोचो, चलो मैंने अब छोटी छोटी बातें बोलता चलूंगा, देखते चलना। वर्टाइजेस, एक चीज बताओ, वर्टिसेस किसे बोलते हैं? कोने के पॉइंट्स को, ये वाले। अगर खुद सोचो, अगर x का इंटरसेक्ट 4 है तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा x एक्सिस पे? ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये बताओ चलो। अगर x के नीचे 4 है तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा x एक्सिस पे? 4,0 और ये वाला, 4,0 ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? -4,0 इन्हें बोलते हैं वर्टाइजेस। पर 4 होने चाहिए फिर तो x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंग भी। और y एक्सिस पे किस पे कट कर रहा है देखो चलो, 3 पे। और ऐसे ही ये वाला क्या 0,3 है? और ये वाला क्या हो जाएगा? 0,-3। तो वर्टाइजेस क्या हो गए? 4,0 -4,0 0,3 एंड 0,-3। जिसे टाइम सेव करने के लिए हम +-4,0 और 0,+-3 भी लिख सकते हैं। पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर मैंने एक छोटी सी बात बोली, c की वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला रटना है। तो c की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? c निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बताओ? c इज इक्वल टू किसके बराबर है? √a² - b²। c क्या है? एक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, फोकाई के बीच की। तो √a हमने क्वेश्चन में पहचान ही रखा होगा, 4 का स्क्वायर। b भी हमने पहचान रखा होगा। अब कोई c कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे समझो जैसे a b नाम दे दिया इसके कोने के पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को c नाम दे दिया, बस ऐसे समझो भी। तो 16 - 9 ऐसे करके आप c की वैल्यू निकाल दोगे। तो एक फॉर्मूला हमारे को याद रखना है, फोकाई किसे बोलते हैं? फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे बनता है और इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे है तो +-c,0 हो गया। और c की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है बेटा जी? तो ±√7,0 हो गया। क्लियर है? जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देख लोगे ना, और इसके बाद जब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि खुद ही कर दूं मैं ये क्वेश्चन, पर फिर भी आपको समझना है। तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताया है। समझ आ रहा है बेटा जी क्या बोल रहा हूं मैं? फिर यस देखो, सर। फिर फोकाई हो गया, चलो फोकाई भी निकल गया। असेंट्रिसिटी, असेंट्रिसिटी, असेंट्रिसिटी की का फॉर्मूला क्या है? असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है c/a, यानी e की वैल्यू c/a। और c क्या है? c की वैल्यू बताओ पूरे क्वेश्चन में देख के, c की वैल्यू क्या है? √7 और a की वैल्यू क्या है? 4। ऐसे करके हम 4 किसी भी क्वेश्चन में असेंट्रिसिटी भी बता सकते हैं। ये भी क्लियर है? फिर इसके बाद बात आती है, ठीक है सर असेंट्रिसिटी भी आ गई, फिर आती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे बेटा जी। लेंथ ऑफ LR, क्योंकि इसके लिए कोई प्रूविंग भी करने बैठो ना तब भी हमारे को कोई प्रूविंग करने का समय नहीं वेस्ट करना, इसलिए हमें याद रखना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है? 2b²/a। अब एक चीज बताओ, b की वैल्यू हम क्वेश्चन में कंपेयर करके निकाल लेंगे, a की वैल्यू भी हमें पता यस होगी। सर। तो 2b की वैल्यू क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो 2 × 9 डिवाइड बाई 4, 9/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई? 9/2। फिर आते हैं लेंथ ऑफ, ये याद हो जाएगा चलो, क्योंकि मेजर मतलब बड़ी एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कितनी है टोटल?
अगर टोटल देखो तो मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक हो गई, दिख रही है आपको एक्स एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक, तो मेजर एक्सिस कितनी होनी चाहिए 8, पर हम उसे फॉर्मूले से करेंगे 2a, और 2 इंटू 4 यानी कितना आ गया 8, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होगा 2b, और b की वैल्यू क्या है 3 यानी 6। आया समझ बेटा? सुनो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ, या तो क्वेश्चन वो यहाँ से शुरू करेगा या हो सकता है क्वेश्चन यहाँ की जगह यहाँ से शुरू करे। तो सबसे पहले आप क्या करना, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में तब्दील करने के लिए राइट हैंड साइड पे 1 लाना। अब 1 लाने के लिए नेचुरल सी बात है डिवाइड तो करोगे, डिवाइड मैंने हर एक को कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जैसे आप डिवाइड करोगे तो 9 से जब मैं काटो 16 आया, बाई स्क्वायर बाई 9 आया इक्वल टू 1 आया। तो जान के मैंने 16 को 4 का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि a 16 नहीं कहलाएगा, उसका रूट कहलाएगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा। कंपेयर करने के बाद a और b मिलाई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, बस तुरंत समझ गया यार x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी थी, x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी थी, तो अलोंग x एक्सिस है ये, x एक्सिस है तो नेचुरल सी बात है फोकाई हो गया प्लस माइनस c, 0, फोकाई हो गया प्लस माइनस c, 0। असेंटिसिटी आपको क्लियर है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कैसे भी। चलो बेटर होगा कि मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। एक क्वेश्चन और, क्या एक और क्वेश्चन करके दिखा दूं? सर आपकी मुझे वॉइस पता है, ब्रेक हो रही है। मुझे पता चल गया आपके मैसेजेस भी बेटा जी मैं पढ़ रहा हूं, पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है अभी आपको, एक बार बता दीजिए प्लीज। अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे आपको कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा, पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ। पहले यहां तक जितना मैंने यस बताया कि ये सर। क्लियर है। एक काम और करते हैं, मैं एक क्वेश्चन पहले और कर दूं, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है? चलिए, जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं पहले से ही, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। क्लियर? एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं इस, अब वेट, ए किसे बोलूंगा पहले तो ऐसे ही बता दो रैंडमली, ए किसे बोलूंगा मैं, 5 को या 2 को? 5 को। पहले ये चीज क्लियर हो रही है ना, ये अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा कर्व या वाई एक्सिस बनेगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस बनेगा, यानी वाई एक्सिस की तरफ से खींच दूं। अगर ये वाई एक्सिस बनने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एक्स के नीचे 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या रहा होगा अगर एक्स के नीचे 2 है तो? ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा एक्स एक्सिस वाला? 2,0। 2,0 ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला? -2,0। और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, सोच के बोलो, वाई के नीचे क्या है? 0,5। और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? 0,-5। इन्हें बोलते हैं वर्टाइजेस, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप कंपेयर कर रहे हो तो जान की, ये हमें खुद से जान के, एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या लिखूं, इसके बी लिखूं या ए लिखूं? बताओ। बी। बी। और वाई स्क्वायर के नीचे क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यानी बी की वैल्यू कितनी रहेगी 2, और ए की वैल्यू कितनी रहेगी 5, और इसी के साथ साथ सी भी साथ साथ निकाल देना। सी का फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 25 और बी का हो गया 4 रूट 21। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो यानी हम साथ साथ सी की वैल्यू भी निकाल देंगे रूट 21। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब मुझे ए भी पता है, मुझे बी भी पता है, मुझे सी भी पता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो ध्यान से डायग्राम से ही समझते हैं, जो कोने कोने के पॉइंट होते हैं उसे बोलते हैं वर्टाइजेस। क्या बोलते हैं बेटा जी? वर्टिजेस। वर्टाइजेस क्या हो गए? प्लस माइनस 2,0 एंड 0,+-5। ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ। फिर छोटी सी बात बताइए, फोकाई, फोकाई मेजर एक्सिस पे बनता है ना? तो मेजर एक्सिस पे अगर बनती है तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए अब इसका, इस बार वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है?
x x की, तो यानी कि ये वाला क्या रहेगा 0 कोमा प्लस माइनस सी, और सी की वैल्यू क्या है 0 कोमा प्लस माइनस रूट 21। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या बोला, असेंटिसिटी बताओ। असेंटिसिटी का फॉर्मूला धीरे धीरे याद होगा, चलो चाहे चीटिंग कर लो। असेंटिसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, असेंटिसिटी का फॉर्मूला क्या है? C/A सी बाई ए। तो देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ रहे हैं बस कैसे भी करके। तो सी की वैल्यू क्या है, √21 ए की वैल्यू क्या है 5, ये रही। ठीक है, डन। अब बताओ एक चीज बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2A 2a, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। 10 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस? 2B तो 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 4। 4 क्लियर है? और इसके बाद आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। LR का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ? चलो देख लेते हैं, चिटिंग कर लेते हैं, नहीं याद तो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है दोनों में ही? 2B²/A तो यानी 2b² अपॉन ए, और b भी हमने पहचान रखा है a भी, तो b की वैल्यू कितनी है 2। 2 a की वैल्यू कितनी है 5 5। आंसर कितना रहेगा 8/5। यहाँ तक किसको कोई किसी को कोई दिक्कत है? और ये कर्व किसके है, अलोंग x एक्सिस है अलोंग y एक्सिस है? along y-axis आया समझ? हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए इसी के अंदर। क्लियर है बेटा जी? बोलो हाँ। अब आप खुद सोचो, मैं फिर से एनसीईआरटी की बुक दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्या अब आप खुद सोचो, क्या आप ये 1 से लेके 9 तक क्वेश्चंस कर पाओगे? बहुत तसल्ली से सोचो, अंतर मन से। Yes, sir. किसको समझ नहीं आया Yes, बस अब sir. वही मैसेज करेगा। किसको समझ नहीं आया बस वही मैसेज करे। चलो जिस जिसको समझ आ गया वही मैसेज कर दे, और जिस जिसको समझ आ गया वो हैंड रेज कर दीजिए अब जरा, फटाफट 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 हैंड रेज कर दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, अनन्या, आर्यन, इब्रा, अक्षय, शिवम, आयुष, कृष्णा, प्राची, स्पर्श और इविका। ओ भाई साहब, सभी ने हैंड रेज कर लिए, बड़ा मजा आ गया भाई। तो एक काम करें बेटा जी, अभी क्लास ओवर नहीं करते, पहले आप फटाफट पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो करिए। जस्ट अभी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जस्ट अभी करो, करना शुरू करो सभी मेरे साथ साथ, ठीक है? फिर जो भी डाउट आएगा वो मेरे साथ साथ पूछ लेना, और मैं आपको क्या करता हूँ, आधी स्क्रीन पे फॉर्मूले दिखा देता हूँ, आधी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक है? रेडी? या एक काम करता हूँ, चलो हाँ करो, सभी स्टार्ट हो जाओ।